9th क्लास के सारे विद्यार्थियों का स्वागत है। चैप्टर असीं करते पे सर्कल्स यानी कि चक्कर। यदि अभ्यास 10.3 करनी है। ये पहले एक थ्योरम देखो। थ्योरम की है, एनी लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सेंटर, perpendicular from the center to the chord of a circle bisects the chord। ठीक है, यानी कि चक्कर दे केंद्र तो पंजाबी में इनू असीं किस तरह मान लो कोई चक्कर उहदा केंद्र वो है तो यदि एक जीवा ए बी। चक्कर के केंद्र तो जीवा दे असीं एक लंब खिंचिया परपेंडिकुलर, ये की करेगी कोड नू बाइसैक्ट, यानी कि मान लो एम बिंदु ते मिलती है तो एम जिहड़ा प्रूव करना भी ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, ये है थ्योरम, ये रिजल्ट है। यानी कि सेंटर तो असीं कोई भी परपेंडिकुलर ड्रा करांगे कोड दे, वो कोड नू बाइसैक्ट करेगी। इहदा उल्ट भी ट्रू हुंदा है भी जे कोई लाइन कोड नू बाइसैक्ट करे, वो कोड दे सेंटर तो जिहड़ी लाइन है कोड नू बाइसैक्ट करती, वो कोड दे की होगी परपेंडिकुलर। ठीक है, इस वास्ते असीं की करांगे, इन्हां दोवां ट्रायंगल्स नू कॉन्करेंट करांगे, ए ओ एम ते ट्रायंगल बी ओ एम। हुण तुहानूं पता है कॉन्करेंट करने वास्ते पहला ओ एम इज इक्वल टू ओ एम कॉमन साइड हैगी सांझी भुजा। ठीक है, उस तो बाद ओ ए बराबर है ओ बी, ए की आ गया साढ़े को रेडियस अर्ध व्यास, ओ एम इज इक्वल टू ओ बी। तो तीसरा आ दोवें एंगल साढ़े को 90 डिग्री, यानी कि एंगल ए एम ओ इट इज़ इक्वल टू एंगल बी एम ओ 90 डिग्री। तो मीनस ट्रायंगल ए ओ एम कॉन्करेंट है ट्रायंगल बी ओ एम। तो किहड़ी साढ़े को लग गई प्रॉपर्टी आर एच एस। ठीक है, एक राइट एंगल इक्वल प्रूव किया, हाइपोटेन्यूज ते साइड क्लीयर। तो बाय सी पी सी टी से यही कह सकते ए एम इज इक्वल टू एम बी, बस इन्नी थ्योरम। यानी कि सेंटर तो कोई भी लाइन परपेंडिकुलर ड्रा करिए कोड दे, कोड नू की करेगी बाइसैक्ट करेगी, यानी कि जिथे कोड नू मिलेगी वो कोड का मिड पॉइंट होएगा मध्य बिंदु भी ए एम तो एम बी बराबर होंगे। क्लीयर। हुण तुहाडी अभ्यास है, सिर्फ 3 प्रश्न ने अभ्यास से। ਜਿਹੜਾ फस्ट है, ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜੋੜੇ ਖਿੱਚੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਿੰਦੂ ਸਾਂਝੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਖਿੱਚਣੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਮੈਂ ਬਣਾਤਾ, ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਮੈਂ ਬਣਾਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਤਾ। ठीक है, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ ਸਾਂਝਾ नहीं है, ਇੱਥੇ एक बिंदु ਸਾਂਝਾ है, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬਿੰਦੂ ਸਾਂਝੇ ਨੇ 2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ अधिकतम मैक्सिमम 2 पॉइंट ਸਾਡੇ ਕੋ ਕਾਮਨ ਹੋ ਸਕਦੇ, 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਚੱਕਰ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹੀ ਸੈਂਟਰ ਉਹੀ ਰੇਡੀਅਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਣਗੇ। बट जे साढ़े को सेम सर्कल्स नहीं है, एक दूजे ने कोइंसाइड नहीं कर रहे, फिर मैक्सिमम 2 पॉइंट साढ़े को साझे होंगे। क्लीयर। जरा सैकेंड है, मान लो तो एक चक्कर दिता गया, इस एक रचना इसके केंद्र को पता करने लई करो। हुण साढ़े को एक सर्कल गिवन है, असी फाइंड आउट करना इहदा सेंटर। सर्कल गिवन है, सेंटर फाइंड किस तरह करांगे, की कंस्ट्रक्शन है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣੇ ਆ, ए बी ਤੇ C। ठीक है, 3 ਪੁਆਇੰਟ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਤੇ ए बी ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਓ ਤੇ बी C ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਓ। 2 यानी कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਵਾਵਾਂ ਆ ਗਏ, 2 ਕੋਡਸ ਆ ਗਏ ए बी ਤੇ बी C। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਲੰਬ ਸਮਦੁਭਾਜਕ यानी कि परपेंडिकुलर बाइसैक्टर। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ किस तरह ਕਰਦੇ परपेंडिकुलर बाइसैक्टर। ਜੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ वो मैं वीडियो एक कंस्ट्रक्शन तो बनाई, उसका डिस्क्रिप्शन मैं लिंक में शेयर करांगा, उत्थों तुसीं देख सकते किसी लाइन सैगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसैक्टर यानी कि रेखाखंड का लंब समदुभाजक किस तरह बनाना है।
प्रकार ना बनाना है, ठीक है। हुण ए बी का बनाया किस तरह करते, अध तो ज़्यादा प्रकार खोल के ए ते रख के आर्क लाई उपर नूं नीचे नूं, फिर बी ते रख के इनू मिलाता, ठीक है। उस तरह ही असी बी सी का लंब समदुभाजक अध तो ज़्यादा प्रकार खोलनी, बी ते रख के इधर नूं आर्क लाउणी, इधर नूं लाउणी, फिर उन्नी ही प्रकार सी ते रख के इधर नूं आर्क लाओ, इधर नूं लाओ, इनू मिला दो हैं। आ जिथे दोवें परपेंडिकुलर बाइसैक्टर मिलणगे वो साडे को की होएगा, चक्कर का केंद्र होएगा, यानी कि सेंटर होएगा। क्लीयर, क्योंकि हुणे असीं पढ़िया आ कि जेड़े एक थ्योरम तुहानूं हुणे कराई है कि जे सेंटर तो कोड दे परपेंडिकुलर ड्रा करिए उन्होंने बाइसैक्ट करता है, यानी कि यह भी परपेंडिकुलर बाइसैक्टर है। मान लो एम पॉइंट ते मीट करता, ए एम बराबर होएगा एम बी, यानी कि यह जरा परपेंडिकुलर बाइसैक्टर फिर ओबवियसली सेंटर तो पास करेगा। इधरों भी एन की है मिड पॉइंट है बी सी का, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर बाइसैक्टर है, तो फिर ये जरा परपेंडिकुलर बाइसैक्टर ये भी सेंटर तो पास करेगा, यानी कि जरा सेंटर है दोवें परपेंडिकुलर बाइसैक्टर्स का फिर साडे को कॉमन पॉइंट है। क्लीयर। थर्ड जिहड़ा क्वेश्चन है, जेकर दो चक्कर आपस विच दो बिंदुओं ते कटदे होण तां सिद्ध करो कि उन्हां दे केंद्र सांझी जीवा दे लंब समदुभाजक उत्ते स्थित हैं। ठीक है, देखो दो सर्कल्स ने साडे को, एक है सर्कल है, एक है कहते दो बिंदुओं ते कटते पे, वो दो बिंदु मान लो असीं ए ते बी ते कटते। ठीक है, प्रूव असीं करना है, सिद्ध करो कि उन्हां दे केंद्र सांझी जीवा दे लंब समदुभाजक उत्ते स्थित है। हुण सांझी जीवा क्या हैगी, यानी कि कॉमन कोड किहड़ी है ए बी, इहदा जिहड़ा लंब समदुभाजक है यानी कि इहदा परपेंडिकुलर प्रूव करना भी सेंटर जिहड़ा है इन्हां दे परपेंडिकुलर बाइसैक्टर ते लाई करदे दोवां दे सेंटर, यानी कि ए मान लो इन्हां दा परपेंडिकुलर बाइसैक्टर है। हुण मान लो एम ते मीट करदे, यानी कि एम ए बी का की होएगा मिड पॉइंट होएगा, यानी कि ए एम ते एम बी बराबर होणगे। प्रूव ये करना है जिहड़ी सांझी जीवा है कॉमन कोड सेंटर उहदे परपेंडिकुलर बाइसैक्टर ते लाई करदे, यानी कि सेंटर जिहड़े है एक ओ ते ओ डैश, इहदा सेंटर ओ मान लिया, इहदा ओ डैश, ये इस परपेंडिकुलर बाइसैक्टर ते लाई करदे। हुण इहनूं असीं इस तरह भी प्रूव कर सकते हैं कि जेकर असीं प्रूव कर दईए कि यह जिहड़ा आ साडे कोल लाइन ओ डैश जिहड़ी दोवां सर्कल्स के सेंटर्स नूं मिलाउंदी है, ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसैक्टर है। ये प्रूव कर दिए तां भी साडे को थ्योरम जिहड़ी है प्रूव हो जाएगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। हुण इस वास्ते असीं की करना है, देखो प्रूव असीं की करना है, इत्थे मैं लिख देना टू प्रूव ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाइसैक्टर ऑफ ए बी, ये प्रूव करना असीं। क्लीयर। हुण इन्हां नूं मिलाओ, देखो ओ ए ओ डैश ए, इधर ओ बी ते ओ डैश बी। पहला इन्हां दोवां नूं असीं कॉन्ग्रेंट करना, किहड़ा ट्रायंगल ए ओ डैश, ए वाला ट्रायंगल ते बी ओ डैश, इन ट्रायंगल ए ओ डैश एंड ट्रायंगल बी ओ डैश। इन्हां दोवां ट्रायंगल्स नूं कॉन्ग्रेंट सर्बंग सम करना। पहली कंडीशन ओ डैश की है, कॉमन है, एक ही आ गई साडे को कॉमन। दूसरी इधरों ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्योंकि ए की है पहले सर्कल का रेडियस इस सर्कल का। ठीक है, फिर उस तरह ओ डैश ए इज इक्वल टू ओ डैश बी, ये दूसरे सर्कल का रेडियस आ जाना, यानी कि अर्ध व्यास। तो यदा मतलब हुण तीन कंडीशन मिल गई, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ डैश इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ओ डैश। प्रॉपर्टी लग गई साइड 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 प्रॉपर्टी, तो बाय CPCTC की आएगा साडे को ए दो एंगल, इनू नंबर 1 कह लो, इनू नंबर 2 कह लो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCTC। क्लीयर। हुण ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करने ए वाले दो, AOM ते BOM, सिर्फ इन्ने
ठीक है। इत्थे मैं बना इस तरह ए दो ट्रायंगल ए ओ एम ते बी ओ एम, ए दो ट्रायंगल, ठीक है। हुण देखो इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ एम। हुण इहदे विच पहला असीं आ प्रूव कर सके हैं दोवां ट्रायंगल्स से एंगल 1 ते एंगल 2 की है बराबर, ठीक है, प्रूव्ड। दूसरा ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ए की है साडे को रेडियस, तो तीसरा आ जाना ओ एम कॉमन, ये आ गई साडे को कॉमन साइड दोवां ट्रायंगल्स। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ एम एक कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल बी ओ एम, तो प्रॉपर्टी किहड़ी लग गई साडे को साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, क्लीयर। हुण इत्थों असीं कह सकते ए एम इज इक्वल टू एम बी सी पी सी टी सी, ठीक है। दोवें ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए, ਇਹਦਾ मतलब ए एम साइड एम बी दे की है बराबर है, यानी कि ये तो प्रूव करता भी एम ਇਹਦਾ मिड पॉइंट है बाइसैक्टर है। हुण परपेंडिकुलर वास्ते ਇਹ दोवें एंगल सानू 90 ਦੇ प्रूव करने पैने, मतलब ਇਹ एंगल 3 है तो यह 4 है। हुण क्योंकि ट्रायंगल्स दोवें कॉन्ग्रेंट है तो 3 ते 4 भी इक्वल होणगे, क्यों इक्वल होणगे अगेन बाय सी पी सी टी सी। इन्हां दोवां नूं कह लो एक्स सी, एक्स कहता दोवां दा सम कितना होएगा 180 डिग्री, क्यों क्योंकि सरल सीधी रेखा ते स्ट्रेट लाइन ते, यानी कि x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, ठीक है। 3vx 4vx, 2x आ गया 180 तो x आ गया साढ़े को 180/2 90 डिग्री। ਇਹਦਾ मतलब एंगल 3 ਤੇ एंगल 4 ਇਹ ਕਿੰਨੇ 90 डिग्री। ਇਹਨੂੰ कह लो नंबर 1 आ जरा ਇਹਨੂੰ 2, तो फ्रॉम 1 and 2 ਅਸੀਂ ਕੀ कह सकते ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाइसैक्टर ऑफ ए बी, क्योंकि 1 विच असी प्रूव करता भी एम मिड पॉइंट है, यानी कि बाइसैक्टर 2 विच प्रूव करता दोवें एंगल्स 90 है, यानी कि ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाइसैक्टर ऑफ ए बी। तो ये भी कह सकते हैं कि जिहड़ी दोवां सर्कल के कॉमन कोड है, दोवां सर्कल का सेंटर उन्होंने परपेंडिकुलर बाइसैक्टर ते लाई करता है, क्लीयर। धन्यवाद सारिआं दा।